दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग? ऑफ कोर्स बढ़िया होंगे, जहाँ पे भी हैं बढ़िया रहिए। और बेसिकली मैं आज आपके साथ नई वीडियो के साथ, और आज हम लोग कुछ नए मुद्दे पे बात करेंगे जो कि इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक मुद्दा मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ और होप सो ये मुद्दा आपको अच्छा लगेगा। सो मेरा कोई मतलब एजेंडा नहीं है कि मतलब वीडियो शूट करना पर्टिकुलरली जो भी कुछ हो रहा है इंडिया के बारे में लिए या फिर उसके अगेंस्ट जो भी हो रहा है, बट लेकिन क्या करें, लाइक एजेंडा बनाना पड़ता है जब तक गलत चीज़ें हो रही हैं। और जब गलत चीज़ें सामने होती हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हम जैसे लोग ही आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि हम लोग एक नागरिकता है इंडिया के, भारत के, तो डेफिनेटली हमारे पास फुल एंड राइट्स हैं कि हम उनके अगेंस्ट बोलें जो गलत हो रहा है और क्यों हो रहा है उसका भी बात करें। मतलब तो ये फ्रीडम सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि फ्रीडम किसी को, सबको, कुछ लोगों को दी गई है। और फ्रीडम सबके लिए है, तो सबका राइट्स बनता है कि वो अपने जो भी हैं ओपिनियंस अपने पब्लिक में रखें। और किस तरह रखना है, किस तरह रखना है, वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है और उसकी स्किल पे डिपेंड करता है डेफिनेटली यार। और मैं तो सिर्फ अपना जो भी है अपने एंड से ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ भी हो सके मेरे एंड से, या जो भी कर सकूँ तो वो बेस्ट रहेगा। तो एट दी एंड मैं वही कर रहा हूँ अपने ट्राई। ओके, तो बेसिकली चलो पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो क्लिप देख लो आप, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि मतलब हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो या प्लीज वॉच दिस क्लिप एंड देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक। ओके, भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने देश के नागरिकों के घर उजड़वाए, बस इस वजह से कि वो गरीब है, क्योंकि गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। और जब गरीबों की सुनवाई नहीं है, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जब गरीब की नहीं सुन रहे तो कैसे प्रधानमंत्री है ये? वो भी तो एक चाय बेचने वाले गरीब थे, वो तो गरीबों को ही नहीं सुन रहे। जिन हाथों में हमारी किताबें होनी चाहिए, आज वो हाल आ गए कि इन हाथों पे रोड पे बैठ के हमारे पास कटोरा होना चाहिए। अब उसी मलबे के ढेर पे रह रहे हैं, इसी तपती धूप में मलबे के ढेर के ऊपर रहेंगे और वही रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई घर तो है नहीं। विदेशों की बात की जाती है, विदेश यात्रा की जाती है, अपने देश की यात्रा नहीं की जाती है। आओ दिल्ली आओ, कालका जी देखो झुग्गीवासियों का क्या हाल करा है तुमने। तुम चीख भटकने वाले दिन कर दिए मोदी ने। ये टाइम हमारा स्कूल ट्यूशन जाने का था, ये टाइम हमारा पढ़ने का था। ये चाहते ही है कि बच्चे अनपढ़ रह जाए ताकि वो उनसे सवाल न कर सके। वो चाहते हैं कि अनपढ़ रहे बच्चे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में घर तोड़े जाने का दर्द, जो कि ग्रीन जोन के नाम पर, और बीजेपी सरकार अपना काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। ग्रीन जोन, प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो भी है अपना प्रोजेक्ट प्लान बता रही है, जो कि ऑब्वियसली बात है वो सिर्फ दिखाने के लिए हो गया, दिखावे के लिए हो गया। और उसकी वजह से कितने लोगों को परेशानी हो रही है दिल्ली के अंदर, जो कि रह रहे हैं, मतलब जो कि अपना जिंदगी काट रहे हैं एक घर के अंदर, एक झोपड़ी के अंदर, जो भी है यार। लेकिन एट दी एंड प्रॉफिट किसको हो रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट को, या उनके जो भी लीडर्स हैं उनको प्रॉफिट हो रहा होगा डेफिनेटली, तभी वो काम कर रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार जो भी काम कर रही है कि रात के 2 या 3 बजे जाके घर तोड़ रही है लोगों के, ठीक है। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता, जब आपकी प्रॉपर्टीज जो आपकी एरिया है, ठीक है, जब वो इलीगली आप मानते हो कि वो एक इलीगली प्रॉपर्टी है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं, तो पहले जब लोग आए थे वहां पे, जब रहना स्टार्ट किया उन लोगों ने, तब वो प्रॉपर्टी लीगल क्यों थी? जब आपको ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ठीक है, झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा, और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके। यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि अभी क्या हो रहा है दिल्ली में, जो भी फिलहाल मौजूद जो सिचुएशन है, जो इतना मुझे पता पड़ा है या जितना मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं,
ठीक है। सेकंड चीज, उन घरों का क्या मतलब, उन लोगों का क्या कि जो जिंदगी भर मतलब अपनी मेहनत करके एक घर बनाते हैं, ठीक है, एक घर बनाने के बाद अपने परिवार को पालते हैं, उसके अंदर एक रूम के अंदर 10-10, 15 लोग, 12 लोग रहते हैं, वो मैनेज करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम, उनको अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं आते हैं सामने कि हमें भी, हमको बड़ा घर चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। वो अपनी जिंदगी काट रहे हैं और बड़ी संतुष्टि से काट रहे हैं, ठीक है, जितना उनके हिसाब से है। बट लेकिन एट द एंड हो क्या रहा है, मतलब जो घर उन्होंने जिंदगी भर मेहनत से बनाया था और एट द एंड मतलब गवर्नमेंट जो है, बीजेपी सरकार आके वहां बुलडोजर चला रही है, बुलडोजर चलाने के बाद उनके घर और उनके सपने तोड़ रही है, मतलब उनके सपनों को चूरा चूर कर दिया। एक जो इंसान पूरी जिंदगी में घर बनाता है, अपने परिवार को पालता है, अपने बच्चों को पालता है, अपनी दिनचर्या को और अपने घर को, ठीक है, सजाता है अपने सपनों से, लेकिन उसके आखिर में क्या होता है, उसके सपने ही खत्म कर दिए जाते हैं। क्या उसके सालों की मेहनत 1 मिनट में बर्बाद? सिर्फ एक बीजेपी सरकार और एक वोट की वजह से एक गलत सरकार को सीट देना और उसकी मनमानी करना, क्या ये सही है? लेकिन हो रहा है, ये हो रहा है, तभी मैं बात कर रहा हूं। मेरे को ऐसा शौक नहीं है कि मैं बात करूं अननेसेसरी टॉपिक पे, बट टॉपिक मुझे वैलिड लग रहे हैं तब मैं बात कर रहा हूं। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो आपके लिए कितने मैटर करते हैं कि नहीं करते, पर मुझे मैटर करते हैं और लोगों के लिए मुझे फील होता है कि ऐसा गलत हो रहा है, और क्यों हो रहा है इसका रीजन भी हमको पता होना चाहिए। और ये चीजें नहीं होंगी क्योंकि सरकार हमने बनाई है, पब्लिक ही सरकार बनाती है। मैंने पहले भी कहा है, एक वोट बहुत मैटर करता है कि गलत इंसान को चुनना और गलत सरकार को चुनना। और अभी जो हो रहा है दिल्ली के अंदर, वो सबको दिख रहा है। काफी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, न्यूज चैनल दिखा रहे होंगे कि लोगों की पढ़ाई रोकी जा रही है, ठीक है। जो बच्चे स्कूल जाते थे, जिनकी 12th की क्लास है, 12th की क्लास है, जो बोर्ड्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उनकी किताबें उस मलबे में दब गई और बिना नोटिस किए आप उनके घर तोड़े हो। अगर आपका प्रोजेक्ट है, ग्रीन जोन का प्लान है, ठीक है, तो आपका प्लानिंग जब भी स्टार्ट हुआ वो 1-2 साल या 3 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा। सडनली तो ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ होगा। जब आपका सडनली स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपके पास कोई भी राइट्स नहीं है कि आप सडनली जाके किसी का घर तोड़ दो बिना नोटिस दिए। पहली बात ये है, अगर आपको घर तोड़ना है तो एटलीस्ट उन्हें टाइम दो, नोटिस दो, वो कम से कम अपने घर देख सकें, अपना घर ढूंढ सकें, अपनी जगह देख सकें कि कहाँ पे रहना है, कहाँ नहीं रहना है इसके जाने के बाद। और आप उस जमीन को अवैध कैसे बता सकते हो जिस जमीन पे सालों से लोग रह रहे हैं? जो कुछ लोग तो उसमें लाइट बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं, अपना घर का इनकम टैक्स जो भी होता है वो भर रहे हैं, पर उसके बाद भी वो अवैध कैसे हो सकती है? जो बंदा अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट है उसके पास, जब गवर्नमेंट उससे बिल ले रही है, हर चीज के टैक्सेस ले रही है, और उसके बाद वो जगह अवैध कैसे हो सकती है? क्या सरकार चेंज हुई तो मतलब अवैध बन गया? और सरकार चेंज होने के बाद अगर आपका ग्रीन प्रोजेक्ट है तो बना रहे हो आप, तो जो फॉरेस्ट एरिया है, जो जंगल है या पेड़ है, आप उन्हें क्यों काट रहे हो? क्या ग्रीन फॉरेस्ट जो बना रहे हो, ग्रीन जोन जो बना रहे हो, अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो सिर्फ गरीबों के घरों पे ही करोगे? अमीरों के घर में कुछ नहीं करोगे? या जंगलों में जो पेड़ काट रहे हो, क्या उनपे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मतलब आपको? तो मतलब गरीबों को क्यों मतलब परेशान किया जा रहा है? एट द एंड मतलब गरीबों ही को क्यों मारा जा रहा है, क्यों उनसे परेशानी की जा रही है? अगर वो जिंदगी काट रहे हैं अपनी, तो काटने दीजिए ना। जिंदगी जी रहे हैं तो जीने दीजिए ना, क्यों उन्हें मार रहे हो? वो वैसे ही मरे हुए हैं क्योंकि आपकी सरकार ही ऐसा काम कर रही है जिनकी वजह से उन्हें बहुत भुगतना पड़ रहा है। आपने कहा था सिलेंडर देंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, क्या हुआ एंड में? जो उनके पास है आपने वही उनसे छीन लिया, तो आप क्या दोगे? मतलब जिसने आज तक कभी किसने कुछ नहीं दिया हो सरकार में आने के बाद, क्या वो सपने रखेंगे कि वो मतलब आगे जाके देगी? लेकिन बीजेपी सरकार को चुना गया था तो उसका रीजन ये था कि मतलब जो उनके वादे हैं वो पूरे करेंगे। नई सरकार आएगी तो नए वादे बनेंगे, नए वादे होंगे तो हम मौका मिलेगा कुछ नया करने का, नया कुछ मतलब फैसिलिटीज उनके साइड से मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ? उससे चलो पुरानी सरकार जो भी थी दिल्ली के अंदर, वो अपना काम कर रही थी, कम से कम बुलडोजर तो नहीं चल रहे थे ना, लोग अपने घर में रह तो रहे थे सुरक्षित। अब यहाँ तो ना घर है, ना ही उनके पास पैसा है, ना ही उनके पास छत है। कहाँ रह रहे हैं? रोडों पे रह रहे हैं। भले गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, कोई मैटर ही नहीं है। अब वो अपनी जिंदगी काटेंगे ना, अपने प्रॉब्लम लेके कहाँ पर आए? सरकार के पास आएंगे, लेकिन सरकार ही तो सब काम कर रही है। इसके पीछे हमारी सीएम ही तो है, जो कि दिल्ली में हमारी जो सीएम है वही तो कर रही है, उन्हीं के ऑर्डर पे तो बेसिस हो रहा है।
वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाके सब कुछ चेक कर रही हैं कि ये केजरीवाल की सरकार में ये हुआ, केजरीवाल की सरकार में वो हुआ, लेकिन तुम्हारी सरकार में क्या हो रहा है पहले वो पता करिए कि तुम्हारी सरकार में क्या तुम अपने अच्छे काम दिखा रहे हो लोगों को, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। एक जो बच्ची जो 12th क्लास में है वो स्कूल नहीं जा पा रही है, क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि उससे घर छीन लिया गया, उसकी किताबें उस मलबे में दब गई जिसमें वो पढ़ा करती थी, उसके सपने चूर हो गए, उसके फैमिली के सपने चूर हो गए। माँ रोडों पे अपने बच्चों को लेके आ चुकी हैं, रो रही हैं वो, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खड़े होकर देख रहे हैं, बिकॉज कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो बेरोजगार हैं, घर नहीं है उनके पास, छत नहीं है, क्योंकि वो छीन ली आप लोगों ने। अगर आपको कुछ बढ़िया ही करना, डेवलपमेंट करना ही है तो कुछ अच्छा काम करो ना। किसी का घर उजाड़ के, किसी का घर छीन के, या किसी को घर से बाहर निकाल के वो डेवलपमेंट नहीं होता। बाहर की सरकार भी कभी ऐसा काम नहीं करती है जो सरकार आप हमारी ये बीजेपी सरकार कर रही है दिल्ली के अंदर। तो यार बोलना पड़ेगा, और मैं बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि किसी के एक के कहने से सरकार बदलती है, ना किसी के एक के कहने से सरकार बदली है और ना बदलेगी। सबको आके एक साथ मिलके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने पड़ेंगे, सही इंसान को चुनना पड़ेगा जो हमारी सरकार को चला सके। अभी इलेक्शन का काफी चल रहा है, वोट चोरी का चल रहा है, सब कुछ चल रहा है केस में। इंडिया में कुछ ना कुछ चल ही रहा है अभी फिलहाल में, जो गवर्नमेंट को अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना हम लोग उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। हर जगह लूट मार रखी है, चोरी चल रही है, हर चीज में चोरी है। एजुकेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो आप, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, एजुकेशन प्रॉपर करो, मेडिकल प्रॉपर करो, फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, जो गरीब लोगों को जो आपने वायदे किए थे वो पूरे करो। विधवा को पेंशन होगी, ठीक है, 2,500 रुपये उन बड़े बूढ़े के बजट में वो पैसे आएगा अकाउंट में, कहाँ है? सिलेंडर जो है वो 500-600 रुपये का होगा, कहाँ है? महंगाई आसमान छू रही है और हमारी इंडिया वहीं की वहीं है। महंगाई तो आसमान छुएगी, लेकिन गरीब लोगों क्या? जो गरीब है वो तो गरीब से गरीब होता जा रहा है मतलब। लेकिन जो आप जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ना, वो लोगों की वजह से ही आपको मिल रही है, और जब लोगों की वजह से मिल रही है, अगर आप लोगों के सपने को चूर चूर कर रहे हो तो वो गलत बात है। क्योंकि सरकार ऐसा नहीं है कि आज आपके हाथ में है, चलो उनकी एक गलती हुई, लोगों की गलती है जिसकी वजह से आप आज कुर्सी पे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा, उनमें आज समझ आ चुकी है लोगों में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100% लोग समझ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग समझ में आ चुके हैं, तो वो कल जब उनके हाथ में वापस वो अधिकार आएगा, वोट का आएगा, तो वो सही लोगों को चुनेंगे। और मैं चाहता हूं कि सही लोगों को चुना जाए, तो जिससे देश आगे बढ़े। हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग काफी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज हमने वो किया, मोदी जी वहां गए, मोदी जी वहां गए, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है अंदर, पहले वो तो पता करो कि आप कितना डेवलप कर रहे हो। लोग मर रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, क्या है मतलब? कुछ दिन पहले सुसाइड हुआ तो एजुकेशन प्रॉब्लम बताई गई, कुछ दिन पहले रेप हुआ, वो लड़की जा रही थी कहीं अपने एडमिशन के लिए, उसका रेप हुआ तो उसको सुसाइड केस आपने घोषित कर दिया। क्या यही बीजेपी सरकार है? मतलब जिस स्टेट के अंदर हुआ वहां पे बीजेपी सरकार थी, दिल्ली के अंदर भी बीजेपी सरकार है, हर जगह अपनी बीजेपी बैठी हुई है। लेकिन कुछ अगर अपोजिशन पार्टी कुछ अगेंस्ट बोलती है बीजेपी के, तो हम लोग अगेंस्ट हो जाते हैं कि मतलब राहुल गांधी जी ऐसे हैं, या उनकी ये अपोजिशन पार्टी ये काम कर रही है। लेकिन बीजेपी पार्टी क्या कर रही है पहले वो देखिए ना, मतलब जो हमारी रिसेंटली गवर्नमेंट है। बिकॉज सवाल उनसे किया जाता है जो कुर्सी पे होता है, जो तख्ते पे बैठा होता है। तो आज सवाल मेरा उन्हीं के लिए है और उन्हीं से ही है कि हमने जब आपको वोट दिया था, हमने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी कि हमें ये रिटर्न में आप हमें दोगे, हमारे से घर छीना जाएगा। लेकिन क्या हुआ? आपसे ये उम्मीद रखी थी हम लोगों ने कि हमारे जो सपने हैं, जो आपके वादे हैं वो पूरे करोगे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और जिसमें परेशानी लोगों को हो रही है, और उन लोगों को हो रही है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिनको पढ़ाई प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है, जिनको मेडिकल प्रॉपर नहीं मिल रहा है। आप हॉस्पिटल में जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, क्या भीड़ होती है, मतलब लोगों के लिए बेड नहीं है, प्रॉपर्ली मेडिसिन नहीं है, मेडिकल नहीं है। लोग वहां जो ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं उनके पास, और जो वो लोग जाते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट में जो इलाज है वो इतना महंगा है कि लोग बिजनेस बन चुका है वहां पे। उनके पास पैसे नहीं है मतलब कि ट्रीटमेंट को प्रॉपर्ली करा सकें, और हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता भाई। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसलिए ही होते हैं
कि मतलब उनको इलाज दिया जाए, प्रॉपरली फैसिलिटीज दी जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो प्रॉपरली मशीन भी नहीं है, वहां बेड भी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लोग जमीन पे अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब करवा रहे हैं जो भी उनको मिल रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है यार। और गवर्नमेंट हमारी मजबूरी का फायदा उठाती है, लोगों को भड़काती है, कभी जाति के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर। लेकिन कभी कभी आपको भड़काया कि डेवलप के नाम के, कि आज हम लोग ये डेवलप कर रहे हैं, क्या लोग भड़केंगे? नहीं, लोग खुश होंगे कि डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है। हम जो बेरोजगार हैं, क्या उनके बारे में बात करते हैं कि नहीं करते हैं? जॉब्स को आप बोले कि जॉब्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड किया आपने जॉब्स? कितनी जॉब्स प्रोवाइड कर दिया आपने इंडिया में? जितनी परसेंट आपने जॉब्स प्रोवाइड किए उससे कई ज्यादा तो परसेंट तो बेरोजगार लोग हैं। ठीक है, 70 to 80 और 80 to 90% बेरोजगार लोग हैं, जितनी जो अकॉर्डिंग टू योर डेटा कि जितना हम लोग जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, तो एट द एंड कुछ नहीं हुआ, अगेन बेरोजगार है। तो मेरा सिंपल सा है यार, काफी सारी चीजें हैं जो मैं छोटी छोटी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, जितना मेरे को ध्यान में आ रहा है, जितना मुझे पता है। अब जरूरी नहीं है कि मतलब कि मैं न बोलूं, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा यार। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सब अपना काम करें। मैं चाहता हूं कि सरकार अपना अच्छा काम करेगी तो हम लोग अच्छे काम दिखाएंगे। जब सरकार इतना गलत काम कर रही है पब्लिक के साथ, जो गरीब लोग हैं उनके साथ काम कर रही है, बच्चे बड़े बूढ़े बुजुर्ग किसी को नहीं देख रही है, अपना पैसा देख रही है, अपनी फैसिलिटीज देख रही है, अपनी सरकार देख रही है। हमने तो ये वादे किए थे, लेकिन हम तो ये वादे पूरे करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने तो उसे वोट के लिए कहा था और हमने इलेक्शन जीत लिया, तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन कोई नहीं है, टाइम बदलेगा, दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां वापस इलेक्शन किए जाएंगे, जहां वापस इलेक्शन होंगे और लोग अपना तख्ता पलटेंगे। सरकार बदलेगी और बदलनी पड़ेगी हमें। और मैं चाहता हूं कि सरकार कोई भी है, लेकिन सही इंसान आना चाहिए जो इंसान को समझे। तो यार मेरा सिंपल सा मुद्दा है यार कि आप ग्रीन जोन बना रहे हो, बनाओ ग्रीन जोन, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन सही जगह इन्वेस्टमेंट करो, कहीं दूसरे लोगों को परेशान मत करो। ग्रीन जोन प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, आपका जो भी प्लान है किसी भी सिटी के अंदर हो, लेकिन इंसान से बढ़कर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता। इंसान की भावना से मत खेलो। गरीब बहुत सीधे साधे होते हैं, ठीक है, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जीने दो उन्हें, जिस हालत में है उन्हें जीने दो, वो खुश हैं। लेकिन आपके एक गलत चीज से, आपकी एक गलत वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, लोग रो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उन पे बात करो, उन पे ध्यान दो, उनकी वजह पूछो, क्या हुआ, क्यों हुआ, उनका सॉल्यूशन लेके आओ। तो गवर्नमेंट में बात होगी कि हाँ भाई फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है और हमारी सरकार कुछ बदल रही है। लेकिन सही चीजों पे आपको बात नहीं करनी है, आपको काम नहीं करना है। हर छोटी छोटी चीजों में आप लेके आते हो, अपोजिशन पार्टी ने ये पहले था, हमने ये कर दिया, हमने वो था पहले ही, हमने ये कर दिया। अरे आपस में कब तक लड़ोगे? आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, सरकार बदल जाएंगे। लेकिन तुम तो यार गवर्नमेंट में मेन पर्सन हो ना, जो सरकार चला रहे हो, सीएम, पीएम, मिनिस्टर्स। अगर यही लोग आपस में लड़ रहे हैं तो यार सरकार, ये करोड़ों लोग जो हिंदुस्तान में है, कैसे बदलेगा इंसान? कैसे देश बदलेगा? तो चीजें बदलो। तो मेरा सिर्फ यही एजेंडा यार, जितना भी है मैं अपने आप से ट्राई कर रहा हूँ। प्लीज होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो प्लीज अपने जो भी कमेंट्स है यार, जो भी कमेंट्स है प्लीज शेयर कीजिए। भले 1% अच्छे बुरे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बदले यार, कैसे भी बदले, मेरे कहने से या किसी के कहने से बदलना चाहिए यार। जैसे मैं अपने आप को बदल रहा हूं, जैसे मैं अपने कोशिश तो कर रहा हूं, एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी कोशिश कर सकते हो ना। और कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है? जब आपने कोशिश करी थी तो आपने सरकार बदली ना, कोशिश करी ना आपने। वो जो ट्राई करते हैं यार, सरकार बदल के देखते हैं कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं अच्छा हो रहा। तो जब अच्छा नहीं हो रहा है तो कोशिश फिर से करो। और इस टाइम जो कोशिश करोगे ना, क्योंकि इंसान गलती करके ही सीखता है। एक बार गलती करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन तीसरी बार वो सीखेगा और कहेगा कि नहीं, 2 बार मैंने गलत किया, तीसरी बार मैं कुछ अच्छा करूंगा और अच्छी चीजें मैं पाऊंगा रिजल्ट में। तो मैं वही चाहता हूं कि मौका आपके पास फिर से आएगा और आ रहा है धीरे धीरे। तो उस मौके को जाने मत दो और अच्छे लोगों को सरकार में लेके आओ, भले वो किसी भी पार्टी का हो। और जब आपने उसको एक बार देख लिया कि ये इस पार्टी का ये बंदा है या जो भी है यार, वो पर्सन जो भी है, मैटर नहीं करता किस पार्टी का है, लेकिन वोट आपका है।
तो आपका वोट बहुत मैटर करता है, मेरा वोट बहुत मैटर करता है, हर एक इंसान का वोट बहुत मैटर करता है, भले वो कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी नागरिकता हो, उस पर मैटर नहीं करता एक वोट, क्योंकि एक वोट ही देश को पलट सकता है। So thank you so much for watching this video, and if you like this video, please share your valuable feedback with me. मुझे जानना है कि आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, और क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ और जितना भी कोशिश मैं कर रहा हूँ अपने एंड से ट्राई, तो होप सो आप भी अपने एंड से ट्राई करोगे और बदलोगे कुछ। सो यस, पीस एंड स्टे विद, जहाँ पे भी हो, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी, और अपना वोट सही जगह डालो, और डालना आपका अधिकार, कोई आपसे छीन नहीं सकता, और ना कभी छीना है और ना छीनेगा, क्योंकि वो आपका अधिकार है। तो जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और जल्दी मुलाकात होगी, क्योंकि इंडिया को बदलना है और हम सब आके ही बदलेंगे उसको। ओके, या पीस।